आप लोग मेहरू के बारे में इंफॉर्मेशन जानकर आखिर करना क्या चाहते हैं? वो बेचारी तो वैसे ही बेसहारा है और उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है मेरी तरह। और वो तो यहाँ वैसे भी मैडम की हेल्प करने के लिए आई है ना। जितना कहा जा रहा है ना उतना करो। मेहरू इतनी सीधी नहीं है, ना ही वो नाहिद उसकी सास सीधी है। वो अपने बेटे की जायदाद दौलत सब दबा के बैठी हुई है। और मेहरू, अरे वो तो चौधरी से मांग ले तो 2, 4, 8 लाख रुपए देना उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, यूं निकाल दे उसके लिए। खाला जान, आप मेरू को ऐसा समझती हैं? भाई अब समझती हूँ या नहीं समझती, भले तुम्हें भी इतनी सीधी बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? जा जाके मेरू से कहो कि लेकर आए पैसे। मैं शादी के बाद उस घर में शकील के साथ रहूंगी, तुम बस देखती जाओ। शादी के चंद दिनों बाद ही मैं शकील को लेके उस घर से अलहदा हो जाऊंगी। अबे हाँ यार, कहाँ मर गया भाई, इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ तेरे लिए। जल्दी आ चल। मैंने इस लड़की को कहाँ देखा? ये देखिए, ये ब्रांडेड है। और ऐसी लिपस्टिक्स मेरे पास भरी पड़ी हैं। बहुत माल है मेरे पास। माल तो ठीक है, बात सुन, सारा माल उठा ला, मैं ले लूंगा। डील। और ये सैंपल यहीं छोड़ जा। हाँ, इसे तो राशिद भाई की दुकान पे देखा था। साद के बच्चे हे लड़के, कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? और ये फूल तुम्हारे हाथ में कहाँ से आए? काका, वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया था ना, तो उसने मुझे ये गुलदस्ता गिफ्ट किया है। ये दोस्तियां पाल रखी है तुमने? हाँ, तो
आपसे मतलब मेरे दोस्त हैं, ख्याल रखते हैं मेरा। पहले तो कभी मैंने तुम्हारा कोई दोस्त देखा नहीं, अब अचानक ये दोस्त कहाँ से आ गया? शामू काका, अपने काम से काम रखे ना आप, क्यों हर जगह टांग अड़ाने के लिए बीच में आ जाते? अब क्या हर बात की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको? कान खोल कर सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना तो हर चीज की इंफॉर्मेशन देनी होगी। और मैंने तुम्हें जिस काम पे लगाया था उसका क्या बना? वो काम मैं बहुत अच्छी तरीके से, आपको सारी बातें बताता तो हूँ मैं कि मेहरू क्या कर रही है, बेगम नाहिद से कौन मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा। और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का थोड़ा सा तो हक है ना। आज का दिन ही मनहूस है। पहले वो खबीस साद आ गया कबाब में हड्डी बनने के लिए, और अब ये बुढ़ा। शामू काका, शामू काका। जी मैडम, आपने बुलाया? शामू काका, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पाकिस्तान के सैलून का काम संभाल लें। जी मैडम, ये सुर्ती पाउडर का काम तो मैं नहीं कर सकता, और वैसे भी मैंने कभी ये मेकअप का काम किया ही नहीं। ओफो शामू काका, अगर नहीं किया तो अब कर लें, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? मैडम, मैं आपसे बड़ी माजरत चाहता हूँ, ये पहला काम होगा जो मैं नहीं कर सकता। मेरी माने तो मिस शीबा को दोबारा बुला लें, क्योंकि वैसे भी इस काम में वो काफी पुरानी है और काम ये औरतों का ही है। शीबा से मुझे सख्त नफरत है, और आपको पहले भी पता है कि उसने पैसों के मामले में कितने गबन किए हैं, और वैसे भी उसके होते हुए सैलून का काम कौन सा अच्छा चल रहा था। मैडम, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उसे एक मर्तबा और बुला लें और उसे अच्छी तरह समझा दें। ठीक है, शीबा को मैं आपके कहने से बुला लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि हिसाब किताब सारा आप ही संभालें। इस तरह आप शीबा पे निगरानी भी रख लेंगे और सैलून का काम भी बेहतर हो जाएगा। आपको तो पता है ना कि जवेरिया पैसों के मामले में कितनी सख्त है। मैडम, मैं ये कर सकता हूँ कि रोज पार्लर चला जाया करूँ और हिसाब किताब की जितनी जिम्मेदारी है सब अपने हाथ में ले लूँ। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। इस तरह आप शीबा पे नजर भी रखेंगे। जी मैडम, मैं आपका पुराना खादिम हूँ, जैसा आप कहेंगी उसी तरह होगा। मैं तो आपके हर हुक्म की तामील करना अपना फर्ज समझता हूँ। इसलिए तो मैं आपको शामू काका कहती हूँ, क्योंकि आप मेरे सब खादिमों से सबसे ज्यादा ईमानदार और वफादार हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। ठीक है। शुक्र है भाई शामू काका नहीं है, वरना कसम से ये बुढ़ा भी अम्मा की तरह चीखना शुरू हो जाता है। क्या हुआ मेरे काम का, क्या कर रहे हो जी? जिंदगी ख्वार कर दी उसने। चलो यार निकलते हैं, इससे पहले कोई और पकड़ो। दिल्लो माँ, जी अब्बा। ये कहाँ जा रही है तू इतना तैयार होके? ना तेरे सर पे दुपट्टा है, ये ढंग नहीं है शरीफ लड़कियों का घर से बाहर निकलने का। सॉरी अब्बा, मैं भूल गई थी। मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, आपको बताया था ना, उसकी बहन की शादी है, बस जरा मार्केट तक जाना है। 1000 बार तुझे समझाया है कि सर पे दुपट्टा लेके निकला कर। बेशरम दुनिया है, गंदी निगाहें डालती है, लेकिन तुझे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अब्बा आप तो हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो, जरा सा सर पर दुपट्टा नहीं लिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? बकवास करती है, जबान चलाती है अपने बाप से। मैं देख रहा हूं तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है। जब से तेरी मां मरी है तेरे लक्षण ही बदल गए। एक बात कान खोल के सुन ले जिल्ले उमा, अगर तुम मेरे ढंग पे नहीं चली तो सारी जिंदगी के लिए घर से निकलना बंद कर दूंगा, समझी तू? अब्बा आप कहते हैं तो अबाया पहन लेती हूँ, और वैसे भी मेरी दोस्त का घर करीब में ही है, मुझे कौन सा इतनी दूर जाना है। ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना। और सुन, उसके साथ ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जी अब्बा जरूर।
कहाँ रह गई यार? कल तो यहीं से गुजरी थी। इतनी देर हो गई है, तब तो आ जाना चाहिए था इसे। चाट वाले के पास देखता हूँ, कल वहां भी तो मिली थी। चल सही है। हाँ शीबा, शीबा मुझे तुमसे कुछ काम है, कल तुम्हें घर आना होगा। उफ़ो, अभी ये माफी तलाफी की बातें नहीं करो, कल घर आओ, तुम्हें कुछ समझाना है, बात करते हैं, ठीक है? अरे भाई जिले उमा, तुमने आने में इतनी देर लगा दी। कोई ऐसा करता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? यार तुम्हें पता तो है, अब्बा को एक एक बात बता के आनी पड़ती है। तुम्हारे अब्बा का हिटलरपन अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं यार, हद से ज्यादा बढ़ गया है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो लगता है उनकी उम्र के साथ साथ उनका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा बस, अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है? वो जैसे भी है ना मेरे अब्बा, और मुझे उनसे बहुत प्यार है। अच्छा सॉरी, तो गुस्सा होने लगी। अच्छा तुम्हें पता है ना मेरी बहन की शादी होने वाली है, उसकी शॉपिंग हम साथ करेंगे, ठीक है? यार तुम्हें पता तो है, यहाँ आने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, शॉपिंग को भूल जाओ। मैं अपनी बहन की शादी की शॉपिंग तुम्हारे बगैर नहीं करूंगी, सुन लिया तुमने? अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, अब यहीं खड़ा रखोगी क्या? चलो। शामू काका, मैंने शीबा को कॉल करके घर बुलाया, जब वो यहाँ आए मैं उससे बात करूँ, आपका भी यहाँ पर होना जरूरी है। जी मैडम, जैसा आप कहो। अच्छा वो क्या नाम है बुआ के बेटे का? वो शानी। हाँ शानी, शानी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नाहिद के हवाले से? मैडम मैंने उस लड़के पर पूरी नजर रखी हुई है, पल पल की खबर लेता रहता हूँ उससे। कोई भी बात होने से पहले इत्तिला आप तक पहुँचेगी। मैं नाहिद और बुआ को घर से निकाल देना चाहती हूँ, पता नहीं कब वो मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग शुरू कर दे। मैडम नाहिद बेगम की तबीयत तो आजकल ठीक नहीं रहती है। मेहरू के जाने के बाद तो वो मजीद बीमार पड़ गई हैं। मैं नहीं समझता कि वो आपके खिलाफ अब कोई प्लान कर सकते। शामू काका, जवेरिया के खिलाफ कोई प्लान नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं, मैं जिस काम के भी पीछे पड़ जाऊं उसे अंजाम तक ही पहुंचाती हूं। और वो दिन दूर नहीं है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा और मैं नाहिद को घर से निकाल बार फेंकूंगी। मेहरू तो वैसे ही अपनी जान छुड़ाकर भाग चुकी है, लेकिन मैं नाहिद और बुआ को नहीं छोड़ूंगी। मैडम इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत है और आइंदा भी रहेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस शानी के बच्चे को जरा देख लूं, हो सकता है कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, आप जाएं। किसका फोन? अबे यार, सुकून नहीं है इसकी भी जिंदगी में। हाँ हेलो। ओ भाई एक बात तो बता, तू क्या सुबह सुबह उठते ही मुझे फोन मिलाने लग जाता है? कभी सोच भी लिया कर यार, बंदा मसरूफ भी होता है। अबे ओ तमीज से बात कर। तू कहाँ से बिजी होगा? घर में पड़ा रहता है, अपनी अम्मा के पैसों पे ऐश कर रहा है। अबे चुप होए, मैं भी तुझसे बहस के मूड में नहीं हूँ। काम बता, क्यों फोन किया? मैं तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि माँ से खलील भाई की दुकान पर जाऊँगा, उन्हीं के साथ रहूँगा। अच्छा, तो यानी अब तू वहाँ पे नौकरी करेगा? नहीं नहीं, अरे भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि उनका ध्यान बटा रहे और उन पर नज़र भी तो रखनी है ना, कहीं वो तेरे खिलाफ कोई हरकत ना कर दें। तेरे साथ साथ मैं भी जेल में चला जाऊँगा, चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं नहीं डरता खलील भाई से। और वो ये भूल जाएं कि मैं कभी उनके हाथ आने वाला हूँ। इतनी शोखियाँ मत मार, वो तू घर में कैद करके रख, समझ आ रही है? कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब बस बस, चुप कर जा, ज्यादा उस्तादी मत सिखा मुझे। देखो बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला और शाम भी हो गई। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अभी तो सिर्फ शाम हुई है। यार तुम्हें पता तो है, अब्बा शाम होते ही मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। अरे तुम इतनी टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात कर लूंगी। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया, आओ खाना खाते हैं। मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा, मैं घर जाके आराम से खा लूंगी। अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे जाने दूंगी। क्या? और जल्दी बोलो, क्या है? कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी, वो भी कल सुबह।
अच्छा चलो ठीक है, मैं अब्बा से इजाजत ले लूं, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा। अल्लाह हाफिज। ए लड़के, अरे शामू काका, कैसे हैं आप? मुझे बातों में लगाने की कोशिश मत किया करो, सिर्फ काम से काम रखा करो। अरे काका, सिर्फ खैर खैरियत ही तो पूछी आपसे। और वैसे भी हम लोग एक ही घर में रहते हैं, तो खैर खैरियत तो पूछना बनता ही है ना। ठीक है ठीक है, ये बताओ कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ, एक बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया। क्या बात थी, जल्दी बताओ। काका, वो मैंने बेगम नाहिद और अम्मा को बात करते हुए सुना। मेहरू है ना, दुबई पहुंच गई और वो वहां पे बहुत खुश भी। ओह, तो ये बात है। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो और मुझे इसी तरह इंफॉर्मेशन देते रहा करो। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप काका, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं इसी तरह आपका काम करता रहूंगा। लेकिन कुछ पैसे अगर मिल जाते तो देखे ना, मैं इंफॉर्मेशन ला के दे रहा हूँ और आपको आगे भी देता रहूंगा। लेकिन पैसे तो बनते हैं ना काका। ये लो, रख लो। अरे काका, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी जल्दी से शादी करा दे। चल मिलते हैं फिर, ठीक है ना? हाँ। पता नहीं अब्बा कब मुझे ठीक से समझ पाएंगे। मैं तो कोई ऐसा काम भी नहीं करती जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी वो मुझ पर पाबंदियां लगाते हैं, मुझ पर शक करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। शामू काका, मैंने शिवा को बुलाया है ताकि हम सैलून के मामलात के हवाले से आज ही बात करें और आपका होना बहुत जरूरी है। जी मैडम, जैसा आपका हुक्म। मैडम, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जी कहें। मैडम, शानी के जरिए पता चला है कि मेहरू दुबई चली गई है और वो वहाँ पर बहुत खुश है। खुश तो होगी जवीरिया के जंगल से निकलने के बाद। वैसे भी वो अगर यहाँ रहती तो एक ना एक दिन अजहर की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठती। मेहरू बहुत होशियार है, अपनी जान बचाकर वो निकल गई यहाँ से। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मैडम, मेरा भी यही है। आखिर वो कब तक नाहिद आंटी और बुआ की गुलामी करती, ये भी अपनी जिंदगी है। एक ना एक दिन तो उसको अपने सफर का आगाज करना ही था। लेकिन शामू काका, आप मेहरू पर नजर जरूर रखें। ऐसा ना हो कि वो वहां बैठकर हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग कर रही हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं उस पर पूरी तरह नजर रखूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड।